ये जो आपने बयान दिया है रामचरितमानस के उत्तरकांड को लेकर, आप उस पर अभी भी कायम हैं? उत्तरकांड पर भी, सुंदरकांड भी पर भी, अरण्यकांड के भी कुछ अंश हैं। तो मेरा ये कहना है कि उसी सुंदरकांड में लिखा हुआ है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। अब बताइए, ढोल पीटने लायक है, तारने लायक है, गंवार तारने लायक है, शूद्र तारने लायक है, संपूर्ण नारी जाति को उसमें तारने का विषय बताया गया है, और फिर पशु को भी बताया गया है। अब बताइए, पशु के बारे में आज अद्यतन क्या है कि पशु जो दुधारू होती है उसका ना सुनने पर ज्यादा दूध देती है, तो तारने पर देगी। तो मेरा यह कहना है कि संपूर्ण नारी जाति को और वंचित समाज को जिस ग्रंथ के जिस अंश में अपमानित किया गया है उसके खिलाफ में खड़ा हूं। लेकिन देखिए, विद्वान जो है अपने उस ग्रंथ, इतना बड़ा ग्रंथ है, उसको अपनी अपनी तरह से व्याख्या करते हैं। इसको आप पॉजिटिव वे में भी व्याख्या किया जा सकता है, अगर देखा जाए तो। नो मैं इसको क्या व्याख्या करूं? अधम जात में विद्या पाए, हो ही जथा अहि दूध पियाए। मतलब क्या हुआ? अधम जाति के लोग विद्या पाकर के जहरीला हो जाएंगे। अधम जाति के लोग कौन है, जरा आप ही बता दीजिए। अधम मतलब होता है नीच भाईजान। विद्या पाकर के जहरीला हो जाएंगे, जैसे कि दूध पीने के बाद सांप जहरीला होता है। मैंने वंचित समाज के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीले हो जाएंगे सांप के तरह, दूध पिए सांप के तरह। तो लालू यादव जी लॉ ग्रेजुएट हुए तो जेल में सड़ रहे हैं, क्यों? जरा उसको तो ध्यान में रख लीजिए। कि इसलिए कि भाई उन्होंने कहा, चूहा पकड़ने वालों, सुअर चराने वालों, घोंघा सितवा डोका चुनने वालों, तारी चुआने वालों, मछली पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अगर मकड़ी के जाल को समझना है तो पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने की बात की, उस संविधान को लोग जला रहे हैं, जिस संविधान को हम नमन कर रहे हैं। अब इस देश के लोग उसको मान रहे हैं, उसमें कुछ विचार ऐसे हैं जो संविधान को पार्लियामेंट के गलियारों में जलाया जाता है, रौंदा जाता है। तो ये संविधान को जलाने वाले लोग को हमारे बयान पर आपत्ति हो सकती है, मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शहीद जगदेव प्रसाद सिंह जी को का कत्ल क्यों कर दिया गया? क्या गुंडा थे, अपराधी थे, क्रिमिनल थे? दो मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का बना दिया जिस महान व्यक्ति ने 1974 में। इन्हीं आतताइयों ने, जो मेरे जी काटने की बात कहते हैं, उनने गोली मार दी। तो भैया ये हमारे पुरखे सहते रहे हैं। अगर हमें कोई गोली मार देगा, कम से कम हमारे एक एक बूंद के कतरे से हमारा समाज जग जाए, जो देश को ताकत देने वाला समाज बनेगा। आप ये बताएं, ये देश ताकतवर होगा 90 आदमी के मजबूत होने से कि 10 आदमी के मजबूत होने से? जब हमारी सरकार, महागठबंधन की लोकप्रिय सरकार जातीय जनगणना की बात कही है, उस समय सारे पार्टी के लोग खड़े थे, अभी क्यों विरोध है? तो ये है, इन लोग यथास्थितिवादी लोग हैं। यही लोग, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे और दुर्गा मंदिर में मधुबनी पूजा करने गए, पूजा करके आए तो गंगा जल से धो दिया, पवित्र कर दिया। तो ये तो हमारे जो इतने बड़े पद पर आसीन लोग हैं, वो अगर पूजा करेंगे, भगवान राम जी सबरी की जूठ बैठ खा सकते हैं, मगर सबरी का बेटा मंदिर नहीं जा सकता। रामनाथ कोविंद जगन्नाथपुरी मंदिर में पूजा कर पाए पत्नी के साथ? क्यों नहीं जाने दिया गर्भगृह में भाई? तो ये वैचारिक संघर्ष है, ये हजारों साल से चला है, आगे भी चलेगा। मेरा आपके माध्यम से इन नारी, संपूर्ण नारी जगत को और वंचितों को यह कहना है कि भैया अब भी समय है, जगो, नहीं तो छद्म हिंदूवाद के नाम पर आपका सर्वस्व नाश कर देगा, आपको शिक्षा से महरूम कर देगा। औद्योगिक घराने को खुश करने की शिक्षा नीति आ रही है, इसका प्रतिकार होना चाहिए, होगा। मैं इन चीजों के विरोध में हूं। अब पूजहि विप्रशील गुणहीना, न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। अब बताइए तो इसका क्या मतलब है? शील बने वेद गुण ज्ञान से प्रवीण भी अगर शूद्र है तो वह पूजनीय नहीं है। क्या लोग हमको व्याख्या बताएंगे? कुमार विश्वासी व्याख्या बताएंगे इसका। अब पूजिए विप्रशील गुण हीना, इसका मतलब बताओ, जो शील गुण से हीन भी विप्र है तो पूजा के योग है? अरे भैया, अब ये कहां लिखा हुआ है? आप बताइए। लेकिन आप शिक्षा मंत्री भी हैं, आपका काम शिक्षा देना भी है, उसमें अच्छी बातें भी तो हैं, केवल बुरी बातें? मैं तो बुरी बात का विरोध कर रहा हूं ना। मैंने कहा भगवान राम जी सबरी के जूठ बैर क्यों खाए, क्यों उनको जरूरत पड़ गई? इसलिए मेरी मानता है, कोई डिबेट करे, कि भगवान राम जी महसूस किए होंगे कि जाति व्यवस्था का अंत हो जाएगा अगर मैं सबरी का जूठ बैर खा लूंगा। लेकिन दुनिया वाले उनको धूप बत्ती दिखाते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। भगवान की जी सुप्पन भगत डोम के यहाँ खाए, शायद इसलिए वो भी जाति व्यवस्था से कुपित थे
कि भाई जाति व्यवस्था को अगर खत्म करना है तो हम आदर्श हैं, हम खाएंगे तो सब शुरू कर देगा। मगर लोग उनको धूपबत्ती दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, उनका आचरण नहीं करते हैं। अगर आचरण किए रहते तो न तो रामनाथ कोविंद मंदिर जाने से रुकते और न जीताराम मांझी के मंदिर में पूजा करने के बाद मंदिर को धोया जाता, न मेरे जी काटने की फतवा जारी होती। तो ये वैचारिक संघर्ष है भाईजान, आप समझिए चीजों को। ये मूल जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी का, उसमें कहा गया है कुछ 1800 ईस्वी में कुछ उसमें जोड़ा गया है या कुछ ये किया गया है। अभी आप दीपंकर जी की बात कर रहे हैं, आचार्य दीपंकर की। आचार्य कुणाल किशोर भी यही बात। आचार्य दीपंकर जी अभी जी न्यूज पर शास्त्रार्थ हमसे साक्षात्कार के दरमियान लाइव पर थे। उन्होंने कहा कि उत्तरकांड के इस छंद को षड्यंत्र से जोड़ा गया है। तो क्या वो जो क्या कहते हैं, कब बोले आप, 1518 में, 1810 में, उस समय जिंदा थे, देख रहे थे षड्यंत्र किया जा रहा था। किस सोच से बता रहे हैं आप? संपूर्ण राइज ऑफ बुद्धिज्म पढ़ लीजिए, बुद्ध के विचारों का उत्थान पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि अस्पृश्यों का अपमान उस समय भी हो रहा था, नारी जाति का अपमान उस समय भी हो रहा था। कोई पढ़े तो राइज ऑफ बुद्धिज्म। राइज ऑफ बुद्धिज्म बुद्ध विचारों के उत्थान के सबसे मुख्य कारण थे कि बुद्ध जी ने जो अस्पृश्य जातियां, जो द्विजवाद कह दूं या पाखंडवाद कह दूं, यथास्थितिवाद कह दूं, उसके द्वारा जो बनाए गए वंचित समाज है, उनका दुख दर्द देखा न गया, तकलीफ देखी न गई। तो 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा अपनी धर्मपत्नी को छोड़ करके, अबोध बच्चा राहुल को छोड़ करके निकल गए दुनिया के तारण को मतलब शिक्षित करने के लिए, दुनिया के विचार से लड़ाई करने के लिए। और यही बिहार की भूमि पर, यही मगध देश में, इसी बिहार की भूमि पर उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ, मोक्ष भी प्राप्त हुआ, निर्वाण भी यही प्राप्त हुआ। आप समझ लीजिए। तो बुद्ध विचार के उत्थान पर रहेंगे, जिसके विचार इस धरती पर 500 वर्ष चले। बुद्ध के विचार से ही हमारे अशोक महान के टाइम में यह भूमि विश्व गुरु था, यह भूमि सोने की चिड़िया थी। बात तो समझिए। तो मेरा यह कहना है कि अगर बुद्ध के विचार के उत्थान के कारण लोग पढ़ लेंगे तो हमारा जी काटने का फतवा नहीं देंगे। क्या कहेंगे जी काटने पर जो फतवा दिया गया है? मैं ये कहूंगा कि भाई ये लोग फतवा जारी करते रहे। जब महात्मा फूले, पेरियार, अंबेडकर के को अपमानित लोग करते रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर को गालियां देते रहे, हमारे लालू यादव जी को जेल में सड़ा रहे हैं, तो लोगों से यही आशा की जा सकती है। मगर मैं इस बात पर अडिग हूं, अगर देश बनना है तो नफरत से नहीं, मोहब्बत से। इसलिए नागपुर से संचालित नफरतवाद को ध्वस्त करो, मोहब्बत लाओ। तो ये थे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जो कि आज भी अपने बयान पर कायम है। उनका कहना है कि प्रेम से ही समाज का निर्माण हो सकता है, नफरत से नहीं, जो कि नागपुर से चल रहा है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।